हरिओम। आज हम सुंदरकांड के तृतीय वीडियो में हैं, जहां हम पेज नंबर 14 और 15 पढ़ रहे हैं। तो ये दोहा नंबर 1 है और अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हनुमान जी ने सबको सांत्वना देके कि मैं सीता माता का पता लगा के लंका से लौट के आऊंगा, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। रास्ते में उनको कैसे समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा कि जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो एक शुभ कार्य के लिए निकले हैं, तो वो मैनाक पर्वत के ऊपर थोड़ा विश्राम कर सके। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। तो हनुमान जी ने उनको कैसे झुक के प्रणाम किया था और उसके आगे का जो वार्तालाप है वो हम इस 2 पन्नों में कवर करेंगे। अभी हम पहले गणेश जी को नमन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनको याद करेंगे, हनुमान जी का आह्वान करेंगे और श्री राम जी का आशीर्वाद लेंगे। तो ये लाइंस हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनिकीन प्रणाम, राम काजू कीजे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान्यो कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पतहीन आई कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवो, सीतई कही सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब पठन बैठी हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिर न मोहि कहेउ हनुमाना। जोजन भरी तेरी बदनु पसारा, कपि तनुकीन दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताही सुरुनावा। मोहि सरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। तो अभी हमने ये लाइंस पढ़ी और मैं अपनी बुद्धि से जो समझ पाई हूँ, इसमें वैसे तो एक्सप्लेनेशन भी दिया है और मैं अपने हिसाब से मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि हनुमान जी ने कहा कि मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि समुद्र ने ऐसा सोच के मैनाक पर्वत को भेजा है कि मैं उनके ऊपर थोड़ा विश्राम कर सकूं। लेकिन राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे राम जी का काम किए बिना विश्राम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए विश्राम। अभी हम लोग देखें अपनी लाइफ में कि अगर हमें अपने ही काम के लिए हम लोग 100 बार सोचते हैं कि हम ये पाठ करें या ना करें, हम इतना जल्दी सुबह उठ के इतने सारे पाठ करेंगे, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राम जी का नाम लिखेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा। तो हमें अपने अंदर हनुमान जी की ये जो क्वालिटीज है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनको तो राम जी के काम किए बिना उनको विश्राम नहीं चाहिए, और हमें हमारा अपना ही काम कराने के लिए अपना ही लिए पाठ करना इतना भारी लगता है कि हम आलस करने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, आसानी से सब कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि इजीली सब कुछ हो जाए, कुछ इजी टोटका मिल जाए। तो इजी टोटका तो हनुमान जी के लिए भी नहीं था राम जी तक पहुंचना। राम जी का नाम लेते लेते ही हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा था। तो हम लोग तो इंसान हैं, हमसे तो बहुत गलतियां हुई, हम तो पापी मनुष्य हैं। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि हमारे लिए बिना कोई साधना किए, बिना कुछ किए सब कुछ इजी हो जाएगा। हाँ, हनुमान जी की कृपा से हम पे जल्दी कृपा बरस जाएगी, राम जी हमें आशीर्वाद देंगे, लेकिन कोशिश किए बिना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो जैसे हर इंसान जैसे आगे बढ़ता है तो लोग उसकी ऊपर एक बार थोड़ी सी शंका रखते हैं। इवन हमारे माँ बाप भी सोचते हैं कि देखो इसका ये जो गोल है ये कर पाएगा कि नहीं। या हमारे माँ बाप कभी कभी देखिए कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीनें बेचते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं और तब बच्चों को बाहर भेजते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं उसमें पैसे लेते हैं। तो इतना कुछ करते हैं तो कभी कभी डाउट आ जाता है कि इसके अंदर इतना बड़ा काम करने का हुनर है या नहीं। तो इसी तरह सभी देवताओं ने जब देखा कि हनुमान इतना साहस करके लंका जा रहा है रावण से लड़ने, वहाँ पे इतनी सारी सेना तैनात है, ऑलरेडी वहाँ पे सीता माता बंधक है, क्या ये कर पाएगा क्या नहीं, तो उन्होंने एक सुरसा नामक सर्प माता को
बुलाया और उनको बोला कि तुम जाओ और इसका टेस्ट लो। इसके बल का तो हमें अंदाजा है, इसको देखो, इसके अंदर बुद्धि कितनी है, इसके अंदर विवेक कितना है, कैसे ये चीजों को हैंडल करता है। क्योंकि सिर्फ बल होगा तो भी हमारे अंदर काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी बुद्धि भी चाहिए। और हम जैसे साधारण मनुष्यों को तो हमें बल बुद्धि कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पूरी तरह से शरणागति चाहिए कि हमें भगवान नाथ, हम आपके की शरण में है, आप ही की कृपा से खाएंगे पिएंगे जिएंगे, हम में तो कोई कैपेसिटी नहीं है। तो देवताओं ने हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए कि इज ही केपेबल इनफ, सुरसा नामक सर्प माता को भेजा। और वो जब गई तो उन्होंने बोला कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं जब लौट आऊंगा तो उसके बाद आप मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे जाके श्री राम जी का ये काम पूरा करना है, यानी कि मुझे उनका पता लगाना है और मुझे जाके सीता माता की पूरी एक एक खबर उनको देनी है। तो तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में स्वयं घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। लेकिन माँ, मैं सत्य कहता हूं कि अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा माता ने उनको जाने नहीं दिया, वो नाग का बड़ा सा रूप लेके आई, तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो जब प्रेम से कभी कभी काम नहीं बनता है, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे होते हैं, हम अब एकदम फोकस्ड है कि हमें अपनी लाइफ को पीसफुली चलाना है, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं जब हमें जवाब देना पड़ता है चतुराई से, कभी धीरज से, कभी विवेक से, कभी चतुराई से, कभी उससे होकर। तो हर तरह का जब हनुमान जी ने और कृष्ण जी ने अर्जुन से इस तरह से पूरा युद्ध कराया, तो हम भी इंसान हैं, हमें भी अपने जीवन में जब जिस चीज की आवश्यकता है उस हिसाब से सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने 4 कोसों का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर लिया। तो अब उसने 16 योजन का मुख फैला दिया। तो हनुमान जी ने तुरंत उसको 32 योजन बढ़ा दिया। मतलब कि वो जितना बड़ा मुंह खोलती तो हनुमान जी उसका डबल हो जा रहे थे। तो जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़ता जा रहा था, हनुमान जी उसका दुगना रूप लेते जा रहे थे। तो अब जब उसने 100 कोस का मुंह खोल लिया, तो हनुमान जी ने क्या किया, एकदम छोटा सा रूप बना के उनके मुंह के अंदर घुस गए और एक पूरी परिक्रमा लेके बाहर आ गए कि माँ, अब अभी मैं जा रहा हूँ। बाहर निकले तो सुरसा माता को भी पता चल गया कि केपेबल है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम से या राक्षसों से या उसकी सेना से या रावण से डर के ये गिव अप कर देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इनके अंदर धैर्य है, विवेक है, इनके अंदर चतुराई है। तो जब उन्होंने वो प्रूव कर दिया सुरसा माता को, तो उन्होंने वो नॉर्मल होकर उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी। सारे देवता भी ऊपर से देख रहे थे, वो भी हर्षित हुए और इस तरह से उन्होंने अपने बल बुद्धि का परिचय दिया और फिर सभी देवताओं का आशीर्वाद लिया, सुरसा माता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो हम भी अपनी लाइफ में हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, जैसी सिचुएशन होगी उस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन हमेशा हमारा रिस्पॉन्स हमारे भले कार्य के लिए होना चाहिए। और अपने आप को प्रूव करने के लिए हमको एकदम फोकस्ड रहना है कि ये एकदम डिटर्मिन्ड रहना है और चीज़ों को सामने आते देख के घबरा के मुंह नहीं मोड़ लेना है। फाइट करते रहना है, चलते जाना है, जैसे कि हनुमान जी चलते गए और उन्होंने अपना रास्ता बना, इतनी बड़ी विजय प्राप्त की कि आज हम जैसे नॉर्मल लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस सुंदरकांड की किताब से सॉल्व होती है। उन्होंने सीता माता को कितना ज़्यादा जाके धैर्य दिया, कितना ज़्यादा प्रेम पूर्वक उनको समझाया, इधर राम जी को धैर्य दिया, फिर कैसे कैसे पूरी कथा बनी वो तो हम सुन ही रहे हैं। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन में पहले तो किताब भी पढ़ेंगे और इससे कुछ सीख सकते हैं तो वो प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी सीखने वाली है कि हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, कुछ नहीं भी कर सकते, हमारे पास कोई बल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें हनुमान जी हमारे साथ है, हमें इनका पावर, हमको अपने अंदर इनकी ताकत को देखना है कि ये हमारे साथ हैं, हम कुछ नहीं है, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए काम मेरे हनुमान जी कर रहे हैं। तो इस तरह अब हम लोग अपने चौथे पार्ट में कल मिलेंगे। हरिओम।